एकता दिवस के रूप में मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। रक्तदान महाशिविर में 66 रक्तदानियों ने किया रक्तदान। ई कवच पोर्टल पर कम रजिस्ट्रेशन को लेकर सीडीओ ने जताई नाराजगी। उद्योग व्यापार बंधु तथा श्रम बंधु की बैठक संपन्न। करवा चौथ व्रत बुधवार को और ट्रेन की चपेट में आने से 2 की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा तथा अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा के द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में भारत रत्न से सम्मानित लौह पुरुष सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात जिलाधिकारी के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि हम सभी को एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करना होगा। अपने देश तथा जनपदवासियों के बीच एकता का संदेश फैलाने का प्रयास करना हम सब के लिए आवश्यक है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2014 से इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज़ादी के समय भारत को छोटी बड़ी 550 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा अखंड भारत का निर्माण करने का जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि अखंड भारत के निर्माण के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिलाधिकारी ने कहा कि आइए हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं कि हम सब मिलकर देश की एकता, अखंडता तथा आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, उप जिलाधिकारी न्यायिक अनिल कुमार यादव, उप जिला मजिस्ट्रेट, समस्त कलेक्ट्रेट सहायक एवं जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भी धूमधाम से मनाई गई। मंगलवार को रविंद्रनगर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय, सांसद विजय कुमार दुबे और अन्य लोगों ने भारत के पहले गृह मंत्री की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पड़ोना विधायक मनीष जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विनय कुमार जायसवाल, जिला महामंत्री सुदर्शन पाल, जिला उपाध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, विजय कुमार शुक्ल, दिवाकर त्रिपाठी, विनोद भारती, जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद, कार्यालय मंत्री मार्कंडेय दुबे, मार्कंडेय शाही, पीएन राय, नमो नारायण मौर्य, धनंजय तिवारी, अमित राय, सुरेंद्र कुमार, भीखम प्रसाद, चमन यादव, फूलबदन कुशवाहा सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। विकासखंड मोतीचक के कंपोजिट विद्यालय मंगलपुर के प्रांगण में मंगलवार को राष्ट्रीय एकीकरण के वास्तुकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मौलवी प्रसाद प्रजापति के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एवं मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक प्रेम सागर, पुरुषोत्तम कुमार, अरविंद, श्रीमती आशा सिंह, उमेश सिंह का विशेष योगदान रहा। मोतीचक ब्लॉक के अंतर्गत सुभाष इंटर कॉलेज बेदूपार में भी लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा शिक्षक कर्मचारियों ने प्रभात फेरी निकाली। तत्पश्चात सरदार पटेल के चित्र पर प्रधानाचार्य अशोक कुमार पांडे ने माल्यार्पण किया तथा अध्यापकगण तथा कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही राष्ट्रीय एकता की सभी ने शपथ ली। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक सुनील कुमार पाल, संजय कुमार गौड़, अभिनीत राय, विनय सिंह, राजेंद्र प्रसाद, प्रदीप मौर्य, शालिनी सक्सेना, शैलेंद्र पांडे, अरुणेश कुमार दीपक, विवेक सिंह, अखिलेश त्रिपाठी, राकेश उपाध्याय, बद्रीनाथ गुप्त, प्रदीप चौबे, करामत अली, हदीश अंसारी सहित पूरा विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संचालन वाणिज्य प्रवक्ता रामगोपाल गुप्त ने किया। रामकोला स्थित शिव दुलारी देवी दलपत शाही महिला महाविद्यालय रामकोला कुशीनगर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनीषा सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रवक्ता फिरोज अली, सुष्मिता राव, पंकज प्रताप राव, अखिलेश मणि त्रिपाठी और छात्राएं उपस्थित रहीं। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन रोटरी क्लब कुशीनगर तथा कुशीनगर चैरिटेबल ब्लड बैंक के द्वारा रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 66 लोगों ने मानवता की मदद के लिए रक्तदान किया। सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस रक्तदान महाशिविर के आयोजन में कई स्थानीय चिकित्सक, शिक्षक, अधिवक्ता, व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदाताओं की अधिक संख्या के कारण महाशिविर में दिन भर रौनक रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 90.1 गोरखपुर रेडियो के आरजे अनुराग रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती
राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब कुशीनगर के सदस्यों ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल प्रस्तुत की है। आज इस महत्वपूर्ण पहल ने नगर को सामाजिक सद्भावना तथा सेवा के प्रति एकत्रित किया है, एक सफल आयोजन के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। सफल आयोजन के लिए रोटरी की पूरी टीम बधाई की पात्र है। रोटरी के अध्यक्ष वाहिद अली ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर नगर के लोगों के इस रक्तदान महाशिविर में बड़ी संख्या में सहभागी बनकर यह साबित कर दिया कि हम जब भी मिलकर काम करते हैं समाज के लिए कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। रक्तदान महाशिविर में हदीस मंसूरी, डॉक्टर सुनील सिंह, सुनील कुशवाहा, राजन मद्देशिया, शुभम दुबे, मुकेश कुमार, शादाब खान, सुनील राजभर, सलील राम शुक्ल, आनंद जायसवाल, आदित्य चौबे, अमित कुमार सिंह, वाहिद अली, अजय सिंह, फयाज खान, अभिमन्यु तिवारी, विजय गुप्ता, आदिल खान, विनोद वर्मा, गौरव मद्देशिया, अमित श्रीवास्तव, भूपेश सिंह ने रक्तदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर एम एच खान, राजीव जायसवाल, विजय गुप्ता सहित दिनेश तिवारी भोजपुरिया एवं आदिल खान आदि तमाम लोग उपस्थित रहे। मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक सोमवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। स्वास्थ्य समिति की बैठक में संस्थागत प्रसव, बच्चों की डिप्थीरिया टीकाकरण, गर्भवती माताओं की जांच, आशाओं के द्वारा होम विजिट, मंत्रा और ई कवच ऐप पर डाटा फीडिंग आदि को लेकर बैठक हुई। बैठक के दौरान उन्होंने ई कवच पोर्टल पर कम रजिस्ट्रेशन होने की वजह से नाराजगी व्यक्त की तथा एक सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रेशन विशेष अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण करवाकर प्रदर्शन सुधारने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। HB वार्ड C ट्रेनिंग प्रोग्राम में ब्लॉक स्तर पर टीमें तथा मास्टर ट्रेनर बनाकर ट्रेनिंग कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक दिलीप कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति के साथ साथ जिला श्रम बंधु समिति एवं जिला व्यापार बंधु समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में उद्यमियों की प्रमुख समस्याओं के निराकरण हेतु समिति के द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने श्रम बंधु की बैठक में कहा कि श्रमिकों का शोषण किसी भी स्तर पर न होने पाए। बैठक के दौरान उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन, सहायक श्रमायुक्त राज्य कर विभाग, सहायक श्रमायुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा जनपद के उद्यमी संघ के सदस्य तथा अन्य उद्यमी तथा व्यापारीगण मौजूद रहे। करवा चौथ व्रत बुधवार को है। महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट के ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश पांडे ने बताया कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय व्यापिनी में यह व्रत किया जाता है। इस वर्ष बुधवार का दिन मृगशा नक्षत्र रात्रि तक रहेगी। रात्रि में शिव योग मिल रहा है। यह स्त्रियों का मुख्य व्रत त्योहार है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की रक्षार्थ यह व्रत करती हैं। रात्रि के समय भगवान शिव, चंद्रमा, कार्तिकेय आदि के चित्रों और सुहाग की वस्तुओं की पूजा करती हैं। सबसे ऊपर चंद्रमा, उसके नीचे शिव, उसके नीचे कार्तिकेय के चित्र पर दीवार पर बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। श्री पांडे ने बताया कि चंद्रोदय रात्रि 8:03 पर होगा। हड्डा थाना क्षेत्र के 2 लोगों की अलग अलग स्थानों पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हड्डा पुलिस ने दोनों शवों की शिनाख्त कराई, जिसमें एक की पहचान शैलेश जायसवाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी सुभाष नगर, नगर पंचायत खड्डा, और दूसरे की पहचान थाना क्षेत्र के सिसवा गोपाल गांव निवासी दहारी पुत्र चौकट, उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खड्डा कस्बा निवासी LIC एजेंट शैलेश जायसवाल घर से साइकिल लेकर निकले थे। ब्लॉक रोड बसडीला तथा हिरौली गांव के बीच ट्रेन की चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेन गुजरने के बाद राहगीरों ने शोर मचाया तो कस्बे से लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई तो उनकी पहचान शैलेश के रूप में हुई। दूसरी घटना भी गोरखपुर नरकटियागंज रेलखंड के मज्जारी पट्टी नहरपुल के समीप घटित हुई। सिसवा गोपाल गांव निवासी दहारी पुत्र चौकट, उम्र 55 वर्ष का शव मंगलवार को सोहरौना अंडरपास के समीप रेलवे ट्रैक पर देखकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उक्त शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई। SHO आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे ट्रैक से 2 अलग अलग स्थानों से शव बरामद किए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। रक्तदान महाशिविर में 66 रक्तदानियों ने किया रक्तदान। ई कवच पोर्टल पर कम रजिस्ट्रेशन को लेकर CDO ने जताई नाराजगी। उद्योग व्यापार बंधु तथा श्रम बंधु की बैठक संपन्न। करवा चौथ व्रत बुधवार को और ट्रेन की चपेट में आने से 2 मौत। इसी के साथ टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।